जब भी हम पोस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हमारे पास एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड भी हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स में भी हमें ये बैकग्राउंड मिल जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम पिंटरेस्ट पर हैं और यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं अपनी एक पोस्ट के लिए खूबसूरत सा बैकग्राउंड। जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद आता है, आप 3 हॉरिजेंटल डॉट्स होंगे उस पर टैप कीजिए। इसके बाद डाउनलोड इमेज कर लीजिए, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ऊपर सर्च बार में आप लिख सकते हैं कि आपको किस किस्म का डिज़ाइन चाहिए। इस तरह से आपके पास लातादाद डिज़ाइन आ जाएंगे। अब हम इमेजेटर पर गए। इमेजेटर पर हम न्यू पोस्ट बनाएंगे और इसके लिए हम सबसे पहले गैलरी में जाएंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड चाहिए। अब हमने ये सिलेक्ट किए थे लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरा देखती हूँ। और इसको हम दोबारा गैलरी को क्लिक करेंगे और ये मुझे पिंक वाला पसंद आया, मैंने पिंक को टैप किया। इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये जो एरो हैं इसकी मदद से देखें, ये लंबाई में भी हो सकता है, इन्हें हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, बड़ा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। आप जिस तरह से चाहेंगी इस डिज़ाइन को अप एंड डाउन करके कर सकती हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसका बैकग्राउंड जो है वो हम सिंपल कलर का भी ले सकते हैं ना। एक हमने बैकग्राउंड इमेज लिया था लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा, तो मैंने एक छोटा सा क्रॉप करके डिज़ाइन ऊपर ले लिया है, यानी इमेज ऊपर लिया है लेकिन बैकग्राउंड में मैं सिंपल सा पिंक कलर करूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं सबसे पहले तो ये ऊपर वाले डिज़ाइन को अपने मुताबिक सेट करूँगी और इसके बाद इसका बैकग्राउंड मैं पिंक कलर का कर दूँगी। इस पोस्ट को बनाने के लिए हमें और भी डिज़ाइंस चाहिए होंगे, कुछ इमेजेस चाहिए होंगे। तो मैंने पिंटरेस्ट से स्पेशल ऑफ़र का एक इमेज जो है वो डाउनलोड किया था। इसके बाद मैं बैकग्राउंड रिमूव यानी बीजी पर गई थी, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था और अब मैं इस पोस्ट पर इसको ऐड कर रही हूँ। देखिए, जहाँ पर भी ब्लैक कलर होता है ना, इसका मतलब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसको लेकर आएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक दफ़ा में नहीं आता तो हमें दोबारा से गैलरी में जाकर इसको देखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ऊपर जो है वो कोई डिज़ाइन, कोई ब्लैंक चीज़, कोई टेक्स्ट इस तरह से कुछ लिखा होगा ना। जब भी आपको नज़र आता है तो उस पर क्लिक कीजिए और नीचे के साइड पर राइट हैंड पर डिलीट होता है, उसको डिलीट कर दिया करें। अब आप दोनों का फ़र्क देखें यहाँ पर, एक वो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव है, एक वो है जो मैंने पिंटरेस्ट से किया था। वो वाइट है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, ये जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है इसको क्रॉप करेंगे। वैसे तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक मरतबा इसलिए सिखा रही हूँ कि मुमकिन है ये चीज़ आपको समझ ना आ रही हो। तो हम इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद देखें, जो इसके 3 एरो हैं इससे हम इसको श्रिंक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। यानी इस एरो पर थंब रख के हम इसको खींचेंगे तो ये लंबा, चौड़ा, छोटा जिस तरह से आप चाहेंगे पोस्ट के मुताबिक हो जाता है। अब हम इसमें टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए। उर्दू में बहुत खूबसूरत से फॉन्ट्स होते हैं यहाँ पर। जल्दी से अपने टेक्स्ट टाइप कर लेंगे और अब इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। बेसिकली देखिए, यहाँ पर भी ये इसका बैकग्राउंड वगैरह करूँगी ना मैं सही, तो मैं इसको सबसे पहले इसका साइज़ बड़ा कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर आप राइट हैंड पर ड्रैग करेंगे तो ये लंबाई में हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, फॉन्ट बड़े हो जाएंगे। इसके मुताबिक आप इसको सेट कर सकती हैं। जहाँ पर कोई इमेज होता है उसके मुताबिक हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स बना सकते हैं। यहाँ से हम इसका स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम ब्लू में ले लेते हैं। अच्छा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है तो हम इसको बड़ा करेंगे ताकि जब हमारी पोस्ट लोगों के सामने शो हो तो थोड़ी सी जिनकी नज़र कमज़ोर है वो भी आसानी से देख सकें। अब हमें एक और टेक्स्ट लेना है क्योंकि ये हमें कुछ और ऑफ़र भी इसमें लिखनी है या कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं। छोटे छोटे सर्कल्स में, लाइंस में हम अपनी पोस्ट को बनाते हैं। तो हमने जल्दी से ये एक और टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद अब हम इसको सेट करना चाहते हैं कि हमें कहाँ पर सेट करना चाहिए। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर भी लगाना सिखाऊंगी आपको और इसके कॉर्नर भी बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ सेट करेंगे कि हमें क्या साइज़ रखना है। तो ये देखें,
साइज हो गया। अब हम इसका स्टाइल देखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले बैकग्राउंड देना है। तो यहाँ पे बीजी लिखा हुआ है, यानी बैकग्राउंड है। यहाँ पर कलर्स हैं, आप कलर ले सकते हैं। ब्लू कलर इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर भी ब्लू कलर मौजूद है। अब इसको हम कॉर्नर जो है इसको सेट करें। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉर्नर क्या है, स्टाइल क्या है। और स्टाइल में आपको लाइन है, डॉट्स है, जो कुछ है वो आप अपने मुताबिक उसको सेट कर सकती हैं। यहाँ पर भी सबसे अहम चीज़ ये कि हर ऑप्शन को आप जब सिलेक्ट कर लेती हैं, जिस पर काम कर लेती हैं, तो लाजमन डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पे देखिए एरो नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पर। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगी तो ये अंडू हो जाएगा, नहीं लास्ट टाइम जो आपने किया था एडिट वगैरह वो ही आपके सामने रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें अपनी टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफर्स हम सिर्फ 5 लोगों के लिए देंगे। ये ना हो कि बस लातादाद लोग ऑफ़र से फ़ायदा उठाने के लिए ऑर्डर्स दे दें, इसमें थोड़ा नुकसान होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि अपनी टेक्स्ट को जो हमारा क्लाइंट है उसके मुताबिक अपने माइंड को हमें इस तरह से शार्प करना है कि वो क्या चाह रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसके मुताबिक हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कंटेंट भी लिख सकते हैं। सेव करना तो मैंने आपको बता दिया था, बस हमने इसको सेव कर लिया और ये हमारी पोस्ट जो है क्रिएट हो गई है। अब देखें, ये एक और बैकग्राउंड मैंने लिया था, ये खूबसूरत सा एक बैकग्राउंड था और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस पर लिख भी लिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें यहाँ पर बैकग्राउंड अच्छे नहीं लगते, तो हम कोई बैकग्राउंड, कोई तस्वीर लेकर आते हैं अपनी गैलरी में से, उसको क्रॉप करते हैं और रीसाइज करके उसको हम राउंड भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। और जो तहरीर इसके ऊपर लेकर जानी थी, देखें ये मैंने क्या लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एनर्जी बॉल्स के बारे में है या आपको एनर्जी का ख़जाना नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये हम यहाँ पर लाएंगे और इसको रीसेट कर रहे हैं। इसकी लाइंस को हम कम करेंगे, इसके फॉन्ट्स को छोटा बड़ा करेंगे। तो देखते जाइए हम रीसेट कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो लाइन स्पेस है उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये तहरीर छोटी चाहिए। अच्छा, इस पोस्ट को गौर से देखते जाइए। मैं इसको सेव कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड पे जो एक वाटर मार्क है ना वो रिमूव नहीं किया। और क्यों? वो इसलिए कि मैं इसको दोबारा से एडिट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी लंबी तस्वीर चाहिए ही नहीं थी। तो मैं गैलरी में जाऊँगी, जो मैंने इसको सेव किया था वाटर मार्क के बगैर, वो मैंने ले लिया और यहाँ पर लाकर इसको क्रॉप कर लिया। नीचे क्रॉप का निशान नज़र आ रहा है ना, हम इसको क्रॉप कर लेंगे और साइड से भी थोड़ा सा क्रॉप करेंगे ताकि ये हमारे मुताबिक एक इमेज तैयार हो जाए। डन करेंगे। चंद लम्हों के बाद ये हमारा एक इमेज तैयार हो गया है। यहाँ पर डन करेंगे, सेव कर देंगे। इस तरह से एक पोस्ट हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए, कैनवा में जब हम काम करते हैं ना तो वो ऑटो सेव होता जाता है, यानी लास्ट टाइम आपने जो भी काम किया होगा वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। जब भी आप उसको दोबारा से लॉगिन करोगे, ऐप को खोलोगे, तो वो आपको अपना प्रीवियस वर्क नज़र आ जाता है। लेकिन इमेजिनेटर में ऐसा नहीं होता। इमेजिनेटर में जब तक आप काम कर रहे हो तो वो सेव रहेगा, आपके सामने रहेगा। जैसे ही आप मोबाइल हैंग हो गया या आप वहाँ से निकल गए, ऐप को आपने क्लोज़ कर दिया, तो वो सारा डिलीट हो जाता है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, नीचे देखिए सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट, यानी जो आप एडिट कर रहे हो ना वो सेव हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी मौजूद है मेरा एक प्रोजेक्ट, लिहाजा इस पर लिखा हुआ आ रहा है ओवरराइट, तो मैं ऐसे यस कह दूँगी। अगर हम किसी भी ऐप का प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं या ये कि उसमें फ़ीस पे कर देते हैं, मंथली फ़ी जो होती है, तो फिर ये एक नहीं सेव होगा, बल्कि हमारे जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो सब सेव होते जाते हैं। लेकिन क्या है कि फ़िलहाल आप नए हैं तो बेहतर यही है कि हर चीज़ फ्री इस्तेमाल करें, और ज़ाहिर लास्ट वाला ही चेक कराना है ना, या उसको एडिट करना है, बाकी तो आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। तो एक जो होगा वो इस तरह से सेव पर कर देंगे आप, सेव एज प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हम यस करेंगे तो ये हमारे पास ओवरराइट हो जाएगा, जो पिछले वाला है उस पर ओवरराइट हो जाएगा। अब हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी गैलरी में सेव हो गया प्रोजेक्ट के तौर पर। अच्छा, अब मैं इससे बिल्कुल बाहर निकला है इमेजिनेटर से,
यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करती हूँ, लेकिन ये नया खुल रहा है। हमें नया तो नहीं चाहिए, हमें तो अपना प्रोजेक्ट चाहिए। तो हम नीचे देखेंगे, होम है, इसके बराबर में फ़ोटोज़ होंगे और इसके बराबर में यानी राइट हैंड डाउन साइड जो है आपको प्रोजेक्ट लिखा नज़र आएगा। हमें यहाँ प्रोजेक्ट लिखा नज़र आया, इस पर टैप करेंगे तो लास्ट टाइम आपने जो एडिट किया था, जितना एडिट किया था वो आपके सामने आ जाएगा। आप इजीली इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं, जितना काम करना है कीजिए। करने के बाद दोबारा सेव एज प्रोजेक्ट कीजिएगा, ऐसे ही बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ के निकल आए तो जो लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम हम कहेंगे कि आपने सेव किया था वही प्रोजेक्ट सेव रहेगा। बाकी सब कुछ जो मज़ीद आपने आज अभी काम किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। आखिर में हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक्सपोर्ट इन गैलरी है, यानी आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। और लेकिन इससे पहले याद से आप इसका जो वाटरमार्क है वो डिलीट करना नहीं भूलिएगा, और इसके लिए आपको 15 से 30 सेकंड की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो बार बार ऑप्शंस को खोलें, देखें, क्लिक करें।